क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप इंग्लिश ऐसे लिखना तो चाहते हो, लेकिन जब पेन, पेज, नोटबुक उठाते हो, फिर पहली लाइन लिखते वक्त ही सोच में पड़ जाते हो, क्या लिखूं, क्या करूं, सबसे पहले क्या लिखना है? तो यही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने आईबीए पर कोर्स किया था और 6 मंथ कोर्स किया है इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का। तो मैं वो सारा तजुर्बा, सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ और मेरा एग्जाम में क्या रिजल्ट है इंग्लिश ऐसे का, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपको सीएसएस एस्पायरेंट, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, एक एक पॉइंट को नोटबुक में नोट करना है। अगर आपको एक अच्छा वीआईपी इंग्लिश ऐसे लिखना है और वो इंग्लिश ऐसे जो कि आपको 2027 में पास भी करना है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करें, लिखना शुरू करें और लिखना सीखें मेरे साथ। ये डेली 5 बजे वीडियो आएगा। मैं कहता हूं आप मिस ना करें, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जो कमेंट में आए दिल करे वो लिखना, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंग्लिश ऐसे लिखना एक आर्ट है, एक स्किल है, देखो हुनर है, जो सीखना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है और आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि कोई एक इंजीनियर है, कोई मिस्त्री है बाइक का, उसी तरीके से आपको सीखना है, टीचर के साथ कनेक्ट रहना है। मैं अब देखो, सबसे पहला काम जो मुझे समझ में आया वो है पास्ट पेपर। देखो, 2022 से लेकर 2025 तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, या मैं ये इंग्लिश ऐसे आपको खुद ही पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, आप कमेंट करें और एक वीडियो भी बना दूंगा, उसमें सारे ये पास्ट पेपर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर बात समझने की है। देखो, हम इस लेक्चर में सब कुछ सीखेंगे। ये जो हम सीरीज शुरू कर रही है, डेली वीडियो आएगा, बस आपको समझना है, सीखना है, नोट करना है। जो मुझे समझ में आया वो था पास्ट पेपर 2022 से। आप देखो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि 2022 से लेकर 2026 तक, 25 तक कौन कौन से इंग्लिश ऐसे आए हैं, और उनको आप नोटबुक पर लिख कर नोट करो। फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये इंग्लिश ऐसे आएंगे और हम इनमें से ही प्रैक्टिस करते हैं, कोई ना कोई एक आ जाएगा। देखो, पास्ट पेपर में 10 पेपर में आपको इंग्लिश ऐसे दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक चूज करके उस पर कंप्लीट वेर ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर को फॉलो करके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हुक सेंटेंस आता है, फिर 2-4 लाइन्स होती है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आता है। थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखना है ये मैंने पहले लेक्चर दिए थे, लेकिन आज से जो सीरीज शुरू की इंग्लिश ऐसे की, ये इस पर गौर करें। तो ये जब आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने इंग्लिश ऐसे होंगे, उनका हुक सेंटेंस लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ आपका काम सिर्फ नोट करना है, क्योंकि ये सारा काम मैं आपकी तरफ से कर रहा हूं। अभी आपका एग्जाम होगा 2027 में, रिटन एग्जाम। फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर में पहला पेपर है इंग्लिश ऐसे का। इंग्लिश ऐसे आप नहीं लिख सकोगे तो बाकी आपने कितनी भी 11 पेपर्स की तैयारी की है, कितनी भी अच्छी की है, किसी काम की नहीं है, फेल है आप। तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी करें मेरे साथ। ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, कमेंट करते जाएं, जो ज्वाइन करते जाएं। हर चीज पीडीएफ में और व्हाट्सएप पर आपको मिलता भी जाएगा मटेरियल, ठीक है? तो कल मैंने वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने क्या बताया था, मोस्ट रिपीटेड, और अभी 2027 में जो आपके इंग्लिश ऐसे आने वाले हैं डेली में, वो ही कंप्लीट लिखने की कोशिश करूंगा और आपके पास सेंड करता जाऊंगा। आपका अभी एग्जाम हुआ नहीं होगा, उसके लिए 10 एक्सपेक्टेड इंग्लिश ऐसे हैं जो कि आपके आ सकते हैं। वही हुक सेंटेंस से हुक सेंटेंस से लेकर
कंक्लूजन तक कंप्लीट 2500-3000 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखना है हमें। इस चैनल पर डेली लेक्चर 5 बजे आएगा। आज हुक सेंटेंस कंप्लीट लिखना शुरू करेंगे हम। गौर करना है, वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ, कमेंट करते जाओ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाओ, देखते भी जाओ, समझते भी जाओ। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इंग्लिश ऐसे सर्च कर लिए, देख लिए। अभी आपको क्या करना है, अभी आती है बारी मेन लिखने की। वही तो हमें नहीं आता सर, कैसे लिखें, कहां से शुरू करें। पहला सेंटेंस जो होता है हुक सेंटेंस होता है, जिससे एग्जामिनर देखकर और वो पेपर को आगे पढ़ता है, दिलचस्पी इंटरेस्ट उसके दिल में जागती है, जिसकी वजह से ही कंप्लीट आपका पास होता है। यही मेन चीज है। तो इस चैनल पर यही प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने के लिए ये सीरीज शुरू की जा रही है। आपका दोस्त, आपका भाई ये प्रॉब्लम इंग्लिश ऐसे का मामला हमेशा के लिए सॉल्व करने आया है। तो वीडियो देखते रहें। देखो, सीधे इंग्लिश ऐसे में सबसे पहले होता है व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीट लिख कर भी समझाऊंगा, कंप्लीट हर चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। लिख कर भी आपको सेंड करूंगा, दिखाऊंगा, आपके सामने ही सब कुछ लिखूंगा, देखना है वीडियो बस। देखो, इंग्लिश ऐसे में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी सबसे जो पहली लाइन लिखनी होती है हमें, वो होता है हुक सेंटेंस। तो हमें हुक सेंटेंस सीखना है। तो अब हम हुक सेंटेंस को लिखना सीखते हैं। चलिए, ये हमने वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने कंप्लीट हुक सेंटेंस के बारे में समझाया था। आज ये दूसरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर वो है, ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, मैं कह रहा हूं जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट डिटेल के साथ देखें तो अच्छा रहेगा। हुक सेंटेंस लिखने के 6 पावरफुल तरीके हैं जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अभी से, आज से ही शुरू करेंगे, कोई मसला ही नहीं। देखना, गारंटी देता हूं, आप अभी से ही शुरू करेंगे, आज से ही लिखना शुरू करेंगे और इंग्लिश ऐसे लिख भी लेंगे। आप कहेंगे मैं लिख रहा हूं, हैरान हो जाएंगे, ऐसी ट्रिक है। देखो, पहला क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद कोट। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन से लिखें या आप कोट ले लें। कोट ये समझाऊंगा, ये बहुत इजी काम है। लग रहा मुश्किल है, लेकिन जब आप वीडियो कंप्लीट देखकर इनको समझेंगे तो फिर ये बहुत इजी है, मैं करवाऊंगा। वीडियो देखते जाएं। कोट आता है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, सरप्राइजिंग फैक्ट कैसे लिखते हैं, और कोट किस तरह से लिखते हैं। एनेक्डोटल और शॉर्ट स्टोरी से आप हुक सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। बोल्ड स्टेटमेंट के साथ आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और 6 नंबर पर आता है, आप सिंपल डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, जनरल शुरू कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन हमें दूसरों की तरह बोरिंग ऐसे नहीं लिखना, जैसे कि एग्जामिनर को मजा ही ना आए, एग्जामिनर पढ़े ही ना आगे। हमको हुक सेंटेंस ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए सारा आपका इंग्लिश ऐसे पढ़कर उसको 80 मार्क्स देकर आपको पास करे, ठीक है। तो ये 6 इजी और बेस्ट तरीके हैं हुक सेंटेंस लिखने के। तो ये आपको सीखने हैं, ये हम एक डेली लिखकर सीखेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था 2027 में आपके 10 इंग्लिश ऐसे एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं और आएंगे। उनमें से 1, 2, 3 जरूर आएगा। आप इनको 10 को लिखकर तैयार कर लें। तो हम आज उन कल वाले वीडियो में से जो 10 मैंने बताए थे 2027 के एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें से आज हम एक उठाते हैं और उनको आज से हुक सेंटेंस उसका लिखना शुरू करते हैं। तो वो एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब करंट इशू भी है और दुनिया में यही चल रहा है, तो इंग्लिश से यहाँ से आ सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुक सेंटेंस लिखना सीखते हैं इस वीडियो में, और हुक सेंटेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्जाम में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन बनता है वो सीखते हैं। और 10 इंग्लिश ऐसे कौन से थे वो आप कल वाला वीडियो देखें, फिर ये देखें, आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट से बिल्कुल आपकी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप मेरे वो पुराने वीडियोस देखें जिसमें 300 और 500 इंग्लिश ऐसे मैंने सिखाए थे। आप बेसिक अपनी मजबूत करें, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, वोकैब मिलेगी, हर चीज मिलेगी, जिससे आप आगे आसानी होगी। 2000-3000 वर्ड्स लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, तो हुक सेंटेंस लिखना आपके लिए कोई मसला भी नहीं है, शायद आप सीख लेंगे क्विकली। दोस्तों, सबसे पहले आता है हुक सेंटेंस
कल शाम 5 बजे हुक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे लिखेंगे जो कि आपका 2027 में आएगा। फिर उसका हुक सेंटेंस लिखना सीखेंगे। 10 बार लिखकर सिखाऊंगा, बार बार लिखकर आपको समझाऊंगा। तो पहला जो हमारा हुक सेंटेंस लिखना है तरीका है वो मैंने चूज किया था कोट। सबसे पहले उस ऑथर का नाम लिखेंगे और उस ऑथर ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो जो कहा है वो पहला सेंटेंस उस ऑथर के नाम से कोट बनाकर हम लिखेंगे। ये समझाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आपको डिटेल में इसके लिए समझाया। ये वीडियो जरूरी था स्टूडेंट को कलेक्ट करने के लिए, ताकि मिस ना हो आपसे। हुक सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट लिखना सीखेंगे और 10 इंग्लिश ऐसे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट हम सारे इंग्लिश ऐसे लिख लेंगे, सीख लेंगे, हर चीज कर लेंगे। आप जब 2027 में जाएंगे तो आपके पास इंग्लिश ऐसे तैयार होंगे, सिर्फ आपको बैठ कर लिखते जाना है। ठीक है, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त कंप्लीट मेहनत कर रहा है। 2 साल की मेहनत है। बाकी कमेंट आपके हाथ में है, लाइक भी आपके हाथ में है, सब्सक्राइब भी आपके हाथ में है, दबा दीजिए।